नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। आईपीएस पूर्ण कुमार के आज पोस्टमार्टम भी हुआ और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। एएसआई संदीप लाठर का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आखिरी समाचार मिलने तक वहां पर मामला उलझा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये जो 2 घटनाएँ घटी हैं, इनके बारे में मीडिया में प्रचार है कि ये खुद उन्होंने अपने साथ ही ऐसा किया है, दोनों लोगों ने, आईपीएस पूर्ण कुमार ने भी और संदीप लाठर ने भी। लेकिन हम लोग तो तकनीकी लोग नहीं हैं, हम लोग तो इन्वेस्टिगेशंस को बहुत गहराई से नहीं समझते हैं, आम आदमी। इन्वेस्टिगेशन को जो समझते हैं और जिनको लंबा अनुभव है ये काम करने का या जिनकी ज़िम्मेदारी है, मसलन हरियाणा पुलिस है या चंडीगढ़ पुलिस है, उन्होंने अभी तक इसको खुद उठाया हुआ स्टेप नहीं बताया है। वो लोग ज़ाहिर है कैसे बताएँगे क्योंकि उनको तो इन्वेस्टिगेट करना है अभी मसले को। तो मसले दोनों जो मामले हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपने स्तर पर कर रही है, कि क्या वाक़ई में ये खुद किया गया काम था या फिर नहीं था। इन पर मसले पर दोनों पे चर्चा हो रही है, हो रही होगी। इन्वेस्टिगेशन का तो यही हिस्सा है, क्योंकि हम लोग तो 1 सेकंड में कुछ भी जनता तो या आम आदमी बोल देता है, लेकिन पुलिस तो जब तक तफ्तीश ना करे और अगर दिखने वाला मामला है, तो भी तफ्तीश करती है और जाँच पर पहुँचने के बाद ही कई एंगल्स को टटोलने के बाद ये तय करती है कि वाक़ई में ये बंदे ने खुद अपने साथ ऐसा किया है या इसके पीछे कोई दूसरा कारण है। तो शायद पुलिस उसकी जाँच कर रही होगी और उसके बाद ही पुलिस अपने पत्ते खोलेगी कि वाक़ई में ये घटना वही थी जो बताई जा रही थी या कोई और है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी दिशा क्या होगी और न्याय कब मिलेगा? संदीप लाठर के घर में आज गहमा-गहमी रही, मुख्यमंत्री समेत कई नेता वहाँ पहुँचे और उसके पहले चंडीगढ़ में इस मामले को एक पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेजा गया आईपीएस पूर्ण कुमार के और उसके बाद भेज दिया गया, अंतिम क्रिया हो गई। अब इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस मामले को किसी तरह से हम लोग जातीय रंग लेता हुआ देख रहे हैं? क्या 2 अधिकारियों को या 2 पुलिस के जो पर्सनल्स थे, उनको एक-दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, एक के बरक्स दूसरे को और उससे क्या किसी व्यक्ति को या किसी राजनीतिक दल को उसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है? ये बड़ा मसला है और ये अहम प्रश्न है। मेरे ख्याल से जो आज सवाल उठ रहा है भारत हर देश में, हरियाणा में, लोग जो जानना चाहते हैं। क्योंकि जो संदीप लाठर का कथित उनका एक तो वीडियो है और एक जो नोट उन्होंने लिखा था, वो 2 वायरल हैं और उन्होंने जिन वजहों से ये स्टेप लिया है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं उस वीडियो में, कि ये कारण है जिनकी वजह से मैं कर तो वो कारण अभी लोग उन पर भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और आईपीएस पूर्ण कुमार के बारे में भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर बात करें कि क्या आईपीएस पूर्ण कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी थे? अब सवाल ये है कि अगर चलिए मान लीजिए वो भ्रष्ट अधिकारी थे, तो भ्रष्टाचार की जाँच तो इस मामले में नहीं हो रही है ना। ये मामला तो इसलिए है कि उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया और ये एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए कौन ज़िम्मेदार है? कौन लोग ज़िम्मेदार हैं और कौन से कारक, रीज़न्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? वही मामला एएसआई संदीप के लिए है। उन्होंने जो स्टेप लिया, वो क्यों लिया? उसकी जाँच हो रही है, वो ईमानदार थे या वो भ्रष्टाचारी थे, ये मुद्दा एक अलग मुद्दा है और इस मुद्दे पर पुलिस अलग से जाँच करेगी। पर अभी जो मुद्दा है वो मसला ये है कि क्या इन लोगों ने खुद अपने साथ ऐसा किया है? और क्या इन लोगों ने जो घटना का अंजाम खुद दिया है या कोई और इसके पीछे का कारण है? उस पर ये पूरा मसला है। भ्रष्टाचार का मसला इसके बीच में पुलिस ने ऐसा कोई मामला क्या दर्ज किया है? पुलिस ने तो जहाँ तक हमारी जानकारी है तो ऐसा मामला दर्ज नहीं किया है।
वो हो सकता है बाद में इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट्स निकल के आएँ और उसके बाद कोई दूसरी जो एफआईआर है वो दर्ज हो। लेकिन अभी तक जो चंडीगढ़ पुलिस जो जाँच कर रही है, वो भ्रष्टाचार की जाँच तो नहीं कर रही है, वो कर रही है इन रीजन्स की जो फाइनल नोट में लिखे गए हैं और अमनीत कुमार की जो रिक्वेस्ट थी उस पर जो एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये 2 सवालों को एक साथ जोड़ने की 2 सवालों को या 2 मसलों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एएसआई संदीप, उन्होंने जो कदम उठाया, वो भी उस टीम का हिस्सा थे, जैसे कि उन्होंने बताया अपने वीडियो में, जो टीम सुशील को गिरफ्तार करके लाई थी, जो एक पुलिस पर्सनल हैं, शायद हेड कांस्टेबल हैं और बड़े करीबी माने जाते रहे हैं आईपीएस पूर्ण कुमार के। तो जो व्यक्ति उनकी गिरफ्त में थे, मतलब उनका भी इस इन्वेस्टिगेशन से कोई ना कोई वास्ता था, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पूर्ण कुमार के खिलाफ। तो वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे। मतलब ये है कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए 2 लोग इस वक़्त यहाँ पर देश में हमारे बीच दुनिया में नहीं हैं। अब ये दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर क्या हरियाणा पुलिस को या केंद्र स या प्रदेश सरकार को इस पर कोई कमिटी या जुडिशियल इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो दोनों एक एफआईआर है या एक एफआईआर से कनेक्टेड दोनों लोग हैं या एक मसले से कनेक्टेड दोनों लोग हैं या भ्रष्टाचार का ये जो पूरा उलझा हुआ जाल है, इसमें कम से कम 2 लोग ऐसे इन्वॉल्व थे, जो जिन्होंने एक्सट्रीम स्टेप या तो लिया है या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हुई है और उस पर क्या क्लैरिटी दुनिया को नहीं मिलनी चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। एक, दूसरा जो आरोप लगाए गए हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है पुलिस में और भ्रष्टाचार करने वालों में आईपीएस पूर्ण कुमार का नाम शामिल है। ये जो एएसआई ने आरोप लगाए। तो क्या ये जानकारी एएसआई को पहले थी या उनको नहीं थी? अगर पहले थी तो क्या इस बात की कोई शिकायतें हुई हैं? एक बात। क्या इस बात की जानकारी डीजीपी शत्रुजीत कपूर को थी? क्या कोई एक्शन लिया गया? इस बारे में भी अभी जानकारी नहीं है। कम से कम ये सब चीज़ें सार्वजनिक की जानी चाहिए। जो बातें एएसआई संदीप कुमार ने कही हैं, उन तमाम मसलों की, उन तमाम इश्यूज़ की भी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने जो कदम उठाया, उसके पीछे के कारणों की जाँच की जानी चाहिए। आईपीएस पूर्ण कुमार ने जो कदम उठाया, उसके पीछे के कारणों की जाँच भी होनी चाहिए। हरियाणा के लोगों को लेकिन इस वक़्त बचने की ज़रूरत है, किसी भी जातीय उन्माद से। उनको बचने की ज़रूरत है, किसी भी जातीय विभाजन से। इस वक़्त समाज में हरियाणा प्रदेश इस तरह का कोई भी विभाजन उसमें नहीं हो, इसके लिए ज़रूरत है कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो आगे आएँ और इस मामले पर क्लैरिटी रखें। क्लैरिटी समाज के लोगों को दें और ख़ास तौर पर युवा वर्ग के साथियों को वो स्पष्टता से ये बात बताएँ कि इस मामले में ये एक आपराधिक मामला है, ये क्रिमिनल मामला है। और भारत की जो न्याय संहिता है, भारतीय दंड संहिता थी पहले, अब बीएनएसएस बोलते हैं, उसके तहत एक अपराध है और उस अपराध के तहत पुलिस इस पर जांच करेगी। ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है। जाति जो है वो एक सामाजिक मुद्दा है। खाप पंचायतें समाज के मुद्दों के लिए काम करती हैं, अपराध के मुद्दों के लिए नहीं। और जो दलित महापंचायत है, उसका भी काम है समाज के स्तर पर काम करने का, अपराध के स्तर पर कोई जांच करने का या उस पर किसी तरह की उनके ऊपर उस उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर वो उसमें कोई अपना पक्ष रखेंगे। अभी तक जो पंचायतें हुई दलित समाज की, उसमें भी न्याय की गुहार लगाई गई है और जो संदीप लाठर के पक्ष में जो आवाज़ें उठी हैं, उसमें भी न्याय की गुहार लगाई गई है। तो न्याय हो, वो हरियाणा के पक्ष में है, संदीप लाठर के भी पक्ष में है और आईपीएस पूर्ण कुमार के भी पक्ष में है। इस वक़्त न्याय का तकाज़ा है और न्याय बहुत ज़रूरी है, लेकिन समाज को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह का भाईचारा बिगाड़ने के अगर कोई प्रयास हों, तो उनको वहीं पर डिफ्यूज़ किया जाए और किसी के बहकावे में लोग ना आएँ और
इसी से हरियाणा का भाईचारा बना रहे, वो बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें हमारी आर्थिक सहायता करना तो हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।